और आज बात करेंगे एक क्लिक और खाली हो गए बैंक खाते। बिल्कुल आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में साइबर ठग लगातार सक्रिय हैं, जहां ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में लगातार तेजी आई है। ताजा मामला बकाया बिजली बिल को लेकर सामने आया है। साइबर ठग बकाया बिजली चुकाने के लिए उपभोक्ताओं को बिल का मैसेज व्हाट्सएप भेजकर ठगी कर रहे हैं। ठग बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। साइबर ठग गांव वालों को ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ठगी कर रहे हैं। ठग आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, वो प्रदेश के कई आईएएस अफसरों के नाम से फर्जी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की उगाही कर चुके हैं। साइबर ठग प्रदेश के कई जिला कलेक्टर्स को निशाना बना चुके हैं। इनमें जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना प्रमुख हैं, जिनके नाम से बनाए फर्जी अकाउंट से उनके करीबी रिश्तेदार से 25,000 रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के नाम पर भी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है। वहीं बीजेपी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे को भी ठगने की कोशिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगों के निशाने पर फिलहाल बिजली उपभोक्ता हैं। ठग मैसेज भेजकर उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल चुकाने को कहते हैं और इसके अलावा अगर बिल बकाया नहीं चुकाया जाता है तो कनेक्शन काटने की धमकी भी देते हैं। बताया जाता है कि ऐसे मैसेज लंबे अरसे से आम लोगों तक पहुंच रहे हैं और इससे बिजली विभाग भी परिचित है, लेकिन विभाग कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। बिजली विभाग से मिली जानकारी से ये पता चला है कि साइबर ठगों द्वारा बकाया बिजली बिल का तुरंत भुगतान नहीं करने पर बिजली काटने की धमकी एसएमएस, व्हाट्सएप जैसे तमाम अलग अलग जगह से वो मैसेज करते हैं और इसके थ्रू ही वो धमकी देते हैं। बिल भरने के लिए IVR तकनीक से फोन कॉल पर नंबर दबाने या फिर मोबाइल पर विशेष लिंक से बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आपने उनके कहे के मुताबिक इधर क्लिक किया, उधर आपके बैंक से खाता जो पैसे भरे हुए हैं उससे पैसे स्वाहा हो जाते हैं। तो उधर साइबर ठग गांव वालों को ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ठगी कर रहे हैं। ठग आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, वो प्रदेश के कई आईएएस अफसरों के नाम से फर्जी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों के पैसे उगाही कर चुके हैं। अब एक रिपोर्ट के जरिए जानिए कि ठगों का नया अड्डा और पैंतरा क्या है। मध्य प्रदेश में साइबर ठग लगातार सक्रिय हैं, जहां ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में लगातार तेजी आई है। ताजा मामला बकाया बिजली को लेकर सामने आया है। साइबर ठग बकाया बिजली चुकाने के लिए उपभोक्ताओं को बिल का मैसेज व्हाट्सएप भेजकर ठगी कर रहे हैं। ठग बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। साइबर ठग गांव वालों को ही नहीं बल्कि बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ठगी कर रहे हैं। ठग आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, वे प्रदेश के कई आईएएस अफसरों के नाम से फर्जी व्हाट्सएप व सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की उगाही कर चुके हैं। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रदेश के कई जिला कलेक्टर्स को वो अपना निशाना बना चुके हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम है जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना का। दीपक सक्सेना का फर्जी अकाउंट बनाया गया और उनके करीबी रिश्तेदार से 25,000 रुपए ठग लिए गए, उनसे 25,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए। धार के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा का भी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया। इतना ही नहीं, राजनेताओं पर भी इन साइबर ठगों की नजर है। अगर बात करें तो बीजेपी के विधायक योगेश पंडागरे को भी ठगने की कोशिश की गई है और साइबर ठग यहां पर कहीं से कहीं तक किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगों के निशाने पर फिलहाल बिजली उपभोक्ता हैं। ठग मैसेज भेजकर उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल चुकाने को कहते हैं, अन्यथा कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। बताया जा रहा है कि मैसेज लंबे अरसे से आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे बिजली विभाग भी परिचित है, लेकिन विभाग कान में तेल डालकर बैठी है। बिजली विभाग द्वारा जानकारी के मुताबिक यहां पर साइबर ठग एक अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर ठग द्वारा लोगों के मोबाइल नंबर पर ये मैसेज भेजे जाते हैं कि अगर जल्द से जल्द वो बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके घरों की बिजली काट दी जाएगी। इसके बाद IVR तकनीक के जरिए या तो उनको कॉल पर कोई नंबर दबाने की बात कही जाती है या फिर विशेष लिंक से बिजली बिल के भुगतान करने की बात कही जाती है। जैसे ही उस नंबर को दबाते हैं या फिर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पूरी मोबाइल की जानकारी वो साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से कहा है कि इस प्रकार के संदेश और फोन कॉल फर्जी हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए।
विभाग ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के साइबर जालसाजों से सतर्क और सावधान रहें। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान नगद या एटीएम मशीन कॉमन सर्विस सेंटर से करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा विषय है जो अब लोगों के निजी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। ज़रा सी गलती, ज़रा सी चूक आपके सारे पैसे उड़ा सकती है। और आजकल इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई अलग अलग मामले सामने आए थे जब नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लोगों से ठगे जा रहे थे, और अब बिजली बिल चुकाने के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे तकनीक जो साइबर ठग हैं वो अपना चुके हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने, तो कभी नौकरी दिलाने के बहाने, कभी बिजली बिल चुकाने के बहाने। इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर साइबर अपराधी शिकायत कैसे करें इसको लेकर, अपराध से जुड़े हुए मामले को लेकर। तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं जिसके माध्यम से आप साइबर क्राइम जो भी होता है उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर लगातार बकाया बिजली बिल चुकाने के मैसेज आ रहे हैं, और इससे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले अपने मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ संजय सहाय साइबर एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नवीन भटनागर जुड़ चुके हैं, एक्स-टीआईजी हैं, और हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सर, सबसे पहले अमृतांशी आपकी ओर आना चाहूंगी और पूरे मामले को समझना चाहूंगी कि प्रदेश में आखिर किस तरह से सक्रिय होते जा रहे हैं साइबर ठग, अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। देखिए, अगर प्रदेश में कोई भी नॉर्मल लिविंग कही जाती है तो लोग देखते हैं कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान हो, उनके पास घर हो, घर में पानी हो, घर में बिजली हो, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल सी चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान की बेहतर जीवन जो है बनाती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, आपके मोबाइल पर अचानक से एक मैसेज आता हो, भले ही आप जो है बिजली का बिल भरने में सिर्फ 2 दिन देरी करे हो, लेकिन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल नहीं भराया गया है, और अगर ये बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। जाहिर तौर पर अगर कोई गांव का व्यक्ति है तो पहली बात तो वो ये मैसेज देख के डर जाएगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम तो सारे बिल्स भर चुके हैं, लेकिन फिर ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो धमकी भरे मैसेजेस आते हैं कि आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, इसके बाद लोग कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाते हैं। वो लिंक जिस पर भुगतान करने की बात सामने आती है, या फिर जो कॉल आता है जिस पर नंबर दबाने की बात सामने आती है, उसके जरिए एक IVR टेक्निक होती है। IVR टेक्निक के जरिए अगर हम उस नंबर पे क्लिक करते हैं या फिर अगर हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सीधा जो साइबर ठग हैं उनके पास चला जाता है। और एक ऐसा मामला नहीं होता है, कई ऐसे मामले हैं। कई बार IVR टेक्निक से लिंक के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, OTP के जरिए बार बार क्यों कहा जाता है कि आप अपना जो वन टाइम पासवर्ड है वो किसी से साझा मत कीजिए। आपके पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, कई बार बहुत फर्जी मैसेजेस आते हैं कि आप अपना OTP यहाँ पर दे दीजिए, और इनकी नजर आपके कार्ड्स पर होती है, इनकी नजर आपके पैसों पर होती है। और शायद यही वजह रही है कि यहाँ पर पूरी तरह से ये कोशिश की जाती है कि आपसे जानकारी जुटाई जाए, आपके कार्ड का जो नंबर है वो लिया जाए, और उसके जरिए आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाए। अब चाहे वो बिजली बिल की बात कही जाती हो, वो नगर निगमों के बिल की बात कही जाती हो, या अन्य बिलों की। लेकिन साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं मध्य प्रदेश में कि वो कलेक्टर, IAS, IPS नेताओं को तक नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर सभी को जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आड़े हाथ लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि उनके फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक जनप्रतिनिधि पर या फिर एक अधिकारी पर लोग भरोसा करते हैं, और इसी कारण जो भरोसा उनका रहता है उसका फायदा उठाते हुए लोगों की मजबूरी का यहाँ पर जो है ये साइबर ठग नजर आते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स-टीआईजी हैं। सर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मामले जिस तरह से साइबर क्राइम के बढ़ते जा रहे हैं, इसका शिकार IAS से लेकर तमाम बड़े अधिकारी भी हो रहे हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जा रहे हैं। आखिर आज के समय में इतनी ज्यादा साइबर ठगों की संख्या कैसे बढ़ रही है? ये साइबर सेक्टर में काफी तेजी आई है, और जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, और यूनिवर्सिटियों में भी साइबर के ऊपर जो है पढ़ाई करवाई जा रही है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो हैकिंग वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं। इसके फायदा उठा के जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं
वो लोग कॉल सेंटर्स वगैरह बना लेते हैं और वो पूरा सर्वे करते हैं बाकायदा कि इस सेक्टर में, इस एरिया में, फाइनेंशियल सेक्टर में जहां भी उनको साइबर ठगी करनी है, किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन कौन इसको हैंडल करते हैं और क्या उनकी वीकनेसेस है और क्या उनका फाइनेंशियल कंडीशन है। वो आपके पूरे अकाउंट में पूरा हैकिंग कर लेते हैं, पूरी सर्वे कर लेते हैं, उनके पास पूरा डिटेल होता है। बिल्कुल। तो उसी पॉइंट को लेके वो आपके ऊपर अटैक करते हैं और आप घबरा जाते हैं। देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो 5G 6G आ रहा है और इसके साथ AI टूल आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है आपका डिफेंस का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ज्यादा हैकिंग होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA इसके ऊपर सीरियस है और 2000 के बाद से सभी पुलिस वालों को कंपलसरी साइबर सेल का और ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है कि ऐसे केस आते, कैसे FIR करनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और पूरा कंट्रोल रूम बना के दिया जा रहा है। हर SP ऑफिस पे होता है, हर DSP के ऑफिस में, जहाँ SP ऑफिस में नहीं होता तो वहाँ DSP के ऑफिस पे होता है। तो हर जगह साइबर सेल इसलिए बनाया जा रहा है, जो गरीब बेचारे अनपढ़ लोग हैं वो कहाँ जाए, वो अपना हाथ मल के रह जाते हैं, तो वो वहां जा सकते हैं और उनकी FIR लिखी जाएगी। ये कंपलसरी है, कोई मना नहीं कर सकता पुलिस वाला। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करता है तो आप वो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उस पुलिस वाले पे भी एक्शन होगा। इसलिए आप जी, इस पे बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन आपसे होते हैं तो बहुत जल्दी आप उसमें मत आइए। उसके चक्कर में अगर कोई बिजली का बिल है तो आप बिजली वालों के ऐसे कंफर्म कर लीजिए कि भैया आपके यहाँ से ऐसा आया हुआ है, क्या ये ऐसा है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करिए। और फिर भी समझ में नहीं आता तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो SHO है, जो भी आपका एरिया का इंचार्ज है पुलिस वाला, उससे जाके आप मिल सकते हैं। बहुत जल्दी में अपना OTP नहीं देना है। और मैं आपको बता दूं, AI टूल आने से क्या होता है कि आपका पूरी वॉइस डिटो रिकॉर्ड हो जाती है। वो अब बिल्कुल आपका वो सगा बेटा या कोई रिश्तेदार बन के आपको फोन करेगा और आपसे पैसे डलवा लेगा, और वो इस तरीके का बड़ा कॉमन हो रहा है। ये तो आपका मध्य प्रदेश वाला आ गया है, लेकिन मैं तो ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें बहुत हो रही हैं। बिल्कुल आपकी वॉइस, आपकी जो कमी है, आपकी जो परेशानी है, वो सब डिटो बताएगा वो, और आप उसके झमेले में आके पैसे डाल देते हैं। तो ये ऐसे क्राइम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन हम भी तैयार हैं। पूरे पुलिस वालों को हमने ट्रेनिंग दे दी है और लगातार हर रिफ्रेशर कोर्स में, हर प्रमोशन कोर्स में उनको बराबर इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है, हर ट्रेनिंग सेंटर में दी जा रही है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग यहाँ पर देने की बात कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत सही बात यहाँ पर कही है कि क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब उस सिचुएशन की ओर नज़र डाली जाए तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर दी जाती है कि सामने वाला इंसान उनकी बातों पर आ जाता है। संजय सहाय जी, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग की बात यहाँ पर देने की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं नवीन जी, लेकिन क्या जिस तरह से साइबर ठगी अब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ठगी करते जा रहे हैं, नई नई तकनीक अपनाते जा रहे हैं, क्या लगता है हमारे देश में प्रशासन के पास सही ऐसी टेक्निक है कि साइबर ठगों पर लगाम लगाया जा सके? साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो पुलिस से आगे शुरू से रहे हैं और अभी भी उनके आगे हैं। उसमें 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। कोई ना कोई फोन नंबर से ही ये कॉल्स आता है। वो फोन नंबर, फेक नंबर्स, वो कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमने कभी आज तक कुछ उस पर ख्याल नहीं किया है। और उसके कारण से कि क्या हो गया है कि बहुत लोगों के नाम पे 5 सिम, 10 सिम और ऐसे ऐसे बहुत तरह के फ्रॉड्स निकले हैं। तो वहां से ये शुरू होता है। दूसरा जिसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, तो
तो हमारे बारे में वो पता कर लेते हैं, और पता करने के बाद हम हमारे से इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद वो थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं, थ्रेटनिंग मैसेजेस देते हैं कि आपका ये जो है सो अकाउंट खत्म कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा अवेयरनेस कैंपेन नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि केवल इस नंबर पे आने से आप जो है फोन का बिल जो है जमा करिए, बिजली का बिल जमा करिए, अगर उस नंबर से नहीं है तो किसी और पे आप ना करिए। नेक्स्ट, व्हाट्सएप अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, जहां से भी बहुत तरीके के इस तरीके के क्रिमिनल्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो फेक अकाउंट्स बन रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम एक डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस डायनेमिक वर्ल्ड में एक्सपर्टीज के साथ साथ कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। आपने जो सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास जो है तकनीकी कैपेबिलिटी उस लेवल तक है कि नहीं, बिल्कुल। ये जो केसेस आ रहे हैं उसका जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो कहीं 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 स्पेशलाइज्ड सेल्स में हमारे पास है, लेकिन पूरे तौर में एक पुलिस स्टेशन से लेके हर एक इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट के बाद ये तकनीकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस वो अवेलेबल नहीं है। अब आप इसको कैसे टैकल करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बिजली का बिल आया, एक कॉल आया, उसके बाद वो बंदा कहां जाएगा, उसके बाद उसको पता नहीं है कि वो कहां जाएगा। अभी जैसे कर्नाटका में 5 लाख से कम का अगर साइबर क्राइम है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। 5 लाख के ऊपर का साइबर क्राइम को हीनस माना जाता है। 2-3 और केसेस मैं आपको बताता हूँ, ये तो छोटे छोटे केसेस है। फेडेक्स के 3 केस, एक कोई 64 लाख का है, 1 करोड़ 6 लाख का है, और उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया 6 दिन 7 दिन के लिए। 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो अवेयरनेस उस लेवल पे जहां की वो आदमी समझ के अपने को कंट्रोल कर पाए। अगर वो समझ रहा है, खाली अवेयरनेस कैंपेन हुआ है, उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, वो फिर डर के फिर वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। दूसरा कि पैसे ट्रांसफर एक जो करेक्ट मैकेनिज्म है उसको छोड़ के और किसी से नहीं किया जाए। कुल मिला के अभी जिस लेवल ऑफ साइबर क्राइम है उसका जो कॉम्पिटेंस चाहिए, आज जितनी पुलिस हमारी फिजिकल सेवाओं के लिए उपलब्ध है उससे ज्यादा पुलिस केवल साइबर क्राइम के लिए चाहिए, और उनका जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो साइबर क्रिमिनल से बेटर होना चाहिए। फॉरेंसिक्स लैब्स होने चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और ये रोजमर्रे काम कहाँ, मान लीजिए मेरे को एक कॉल आता है और मुझे क्लैरिफाई करना है, तो मैं किससे क्लैरिफाई करूंगा? तो इंस्टेंट सपोर्ट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आज को ये फैल जाए कि हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उसको उससे हमारा सोल्यूशन हो जाएगा या हमें सही रास्ता बताया जाएगा, हम उसके पास जरूर जाएंगे, लेकिन वो आज उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं इंस्टेंट सपोर्ट की यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संजय जी, अगर हम देखें साइबर क्राइम जब जो करता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, कोडिंग से लेके तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से ही वो इतना बड़ा क्राइम कर सकता है, लोगों को ठग सकता है। यानी कि अगर जो क्राइम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा पहले ही माना जा रहा है। देखिए सर, तो सबसे पहले क्रिमिनल एक्सप्लॉइट्स करते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी ले लीजिए तो बिटकॉइन को जो एक्सप्लॉइट किया गया वो डार्क नेट में किया गया, जो इंटरनेट का पार्ट जो बिल्कुल ही माफिया टाइप का ऑपरेशन होता है उसको डार्क नेट बोलते हैं। तो साइबर क्राइम जो कमिट हो रहा है वो 2 लेवल्स पे कर रहा है। एक लेवल जिसपे आप बता रही हैं कि उसके पास इतना नॉलेज और एक्सपर्टीज है, वो हैक करके वो पूरा एनक्रिप्शन करके आपसे रैंसम मांगता है। दूसरा लेवल जो कि सही में इंपैक्ट कर रहा है पूरे लोगों को या ज्यादातर लोगों को, उनके पास उस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। उनके पास ऐसे स्किल्स है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स बोलते हैं। ये जामतारा का आपने नाम सुना होगा, और जामतारा से जो लोग ये साइबर क्राइम रन कर रहे थे वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग के स्किल्स सीख गए थे। आपको कैसे डराया जाए, आपको कैसे बरगलाया जाए, आपसे ओटीपी कैसे निकाला जाए, और आज के तारीख में ऐसे IVR टेक्नोलॉजी या कोई लिंक भेज के आपको उसमें कैसे फंसाया जाए। तो 2 तरह के क्रिमिनल्स है, एक लोअर लेवल के क्रिमिनल्स है जो 95% लोगों को इंपैक्ट कर रहे हैं, और एक 2-4% क्रिमिनल जो है जो एंटरप्राइज लेवल पे बड़े बिजनेसेस को, सरकार के बड़े हैकिंग वगैरह जो होते हैं वो सबको इंपैक्ट। एम्स की हैकिंग हुई थी जैसे पिछले साल, अभी भी 2-3 वैसे हुई है। एक UPI रिलेटेड था जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल बैंक्स को हैक किया गया
300 बैंक्स को थ्रू अ कंपनी कॉल्ड CH। तो ये जो छोटे लेवल वाले रोजमर्रा से जिससे हमें तकलीफ है उसको कंट्रोल करना पहले बहुत जरूरी है। आपने जामतारा पे एक्शन लिया, जामतारा कंट्रोल में आया। इसी तरीके का कोऑर्डिनेटेड एक्शन, टेक्नोलॉजी भी आपको पता होना जरूरी है, कानून भी जरा पता होना जरूरी है, टेलीकम्युनिकेशन भी पता होना जरूरी है। सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आज के तारीख में ऐसा मसला हो गया कि आपको साथ आना है और सपोर्ट, आज भी मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस सपोर्ट मुझे चाहिए। बिल्कुल। अगर कॉलेज आपका हैक हो जाता है और आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, आप ऐप पे ब्लॉक कर सकती हैं। वो नेचर ऑफ सपोर्ट हमें साइबर क्राइम होने के बाद फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट और लॉ इन्वेस्टिगेशन से क्यों नहीं मिल रहा? और अगर मिलता होता तो जैसे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होता है वैसे ये क्राइम्स भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं नवीन जी से लेना बनता है, नवीन जी, क्योंकि एक इंस्टेंट सपोर्ट बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ ये कि क्या हमारी जो टीम है, प्रशासनिक टीम है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है टेक्निकली तौर पर कि उन्हें आसानी से पकड़ी जा सके? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरी तरह से तैयार है हमारे प्रशासन विभाग, लेकिन क्या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर हमारी तैयारी है? अभी फिलहाल तैयारी तो अपनी तरफ से तो की हुई है, बाकी ये डिपेंड करता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के किस टाइप से जो हमारे पुलिस वाले हैं उनका IQ लेवल क्या है। बाकी जनरल नॉलेज अवेयरनेस है उनके पास, लेकिन एक्सपर्ट जो है जिसे कहते हैं उसके लिए एक्सपर्ट कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटियों में और CFL में और इसके अलावा जो साइंटिफिक लैब हैं और वहां पर पुलिस वालों को भेज के वो भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है बहुत पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था और लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा नॉलेज है। और जैसे हमारे एक ये साथी बोल रहे थे कि इसमें जो है वाइड जो है पब्लिसिटी की जाए और लोगों को अवेयरनेस किया जाए। यस, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट SP और कलेक्टर का ये काम है अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना। और लोगों के मन में एक डर होता है कि यार हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो हमारी FIR नहीं लिखी जाएगी और हमें लोग चक्कर कटवाएंगे। ऐसा होता था, अभी नहीं होता है, पहले होता था। तो अभी क्या है कि वो डर लोगों के मन से निकालना जरूरी है और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के SP और कलेक्टर की जिम्मेदारी आपको चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी को निर्धारित करनी चाहिए और उनको वो कंपलसरी ऑर्डर करें कि साइबर क्राइम पे विशेष ध्यान दें। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, मैं बता रहा हूँ, और इतना ज्यादा कभी ये आएगा ये क्राइम के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। इसमें मालूम है देश की पूरी इकोनॉमी लोग डाउन कर देते हैं। अमेरिका के अंदर पूरी एयरलाइंस का कम्युनिकेशन ठप कर दिया था उन्होंने, हाहाकार मच गया था। तो आप सोचिए ये हमारे इंडिया में तो कभी भी कुछ हो सकता है जिसके लिए हम तैयार नहीं है। चाइना हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और लोग पड़े हैं, पाकिस्तान भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें जो है इन सब से नहीं डरना है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। मैं सभी इस माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा हर चीफ सेक्रेटरी से, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से और चीफ मिनिस्टर से कि वो इसके ऊपर ध्यान दे और इसकी वाइड पब्लिसिटी करें और लोगों के साथ कोऑपरेट करें। तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो पहले ही हम लोग मार खा रहे हैं, लोग वैसे अनपढ़ और गरीब हैं और मार खाएंगे तो वो दिक्कत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर पैदा आने वाले समय में हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अमृतांशी, यहाँ पर मैं आंकड़ों को समझना चाहूंगी जिससे हम इसका आकलन लगा सके कि फिलहाल में मध्य प्रदेश में वो आंकड़े क्या हैं और प्रशासन को और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
बिल्कुल, देखिए जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ शायद ये सुनकर आपको हंसी भी आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजाना हजारों जो है वो साइबर क्राइम कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए लोग साइबर क्राइम ब्रांच और अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। अगर आपको बताएं तो राजधानी भोपाल में ही जो साइबर क्राइम ब्रांच है वहां पर रोजाना 20 से 30 लोग साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत लेकर जो है वो थाने में पहुंचते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले 6 महीनों में यहाँ पर 100 भी जो है वो शिकायतें नहीं दर्ज की गई हैं साइबर क्राइम की। ये बहुत ही जो है अजीब बात है। जाहिर तौर पर आप पोर्टल के जरिए आप थाने में जाकर जो है वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि साइबर क्राइम में भी पुलिस द्वारा वही मामले दर्ज किए जाते हैं जो कि आसानी से सुलझ सकते हैं। लेकिन साइबर क्राइम के मामले ऐसे हैं कि हम खुद से नहीं सुलझा सकते, इसमें कोई चोर नहीं होता, बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चीजें होती हैं। तो जाहिर तौर पर इस पर साइबर क्राइम ऑफिस को और प्रशासन को, पुलिस को ध्यान देने की जरूरत होगी। और गृह विभाग जो है खासतौर से इसको मॉनिटर करता है। इसको लेकर नीति भी बनाई जाने वाली थी, लेकिन अब और ज्यादा जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं मुख्य रूप से के साथ, क्योंकि बिल्कुल इसमें मुख्य रूप से नजर रखनी होगी और कितना ज्यादा लोगों का टाइम, जब वो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में कितना ज्यादा दिमाग काम कर पाता है, इसके लिए अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवीन जी, संजय जी, और ये अहम जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए।